हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, लेकिन यूबीआई एलबीओ इंटरव्यू के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने यूबीआई एलबीओ का एग्ज़ाम दिया था असम से, और मेरा क्लियर हुआ था, जो कि मैंने नहीं बताया होगा अभी तक। तो कल मेरा इंटरव्यू था 2 अप्रैल को। तो फर्स्ट शिफ्ट में ही था। तो इधर 3 पैनल मेंबर्स वहाँ पे थे। हमको मतलब ऐसा ऐसा लगा था, क्योंकि यहाँ पे एलपीटी का बहुत मतलब स्ट्रिक्टली उन लोगों ने कंडक्ट किया, तो फिर शायद लोकल लैंग्वेज मतलब एसएमएस में होगा इंटरव्यू, लेकिन ऐसा नहीं था। जो पैनल मेंबर्स थे वो बाहर से ही थे, शायद कोलकाता से थे, और मैम जो थी शायद वो साउथ के कहीं से होगी, एक्सेंट से ऐसा लग रहा था। तो फिर हाँ, मैं 7th में थी, लेकिन इंटरव्यू मतलब 9:30 को रिपोर्टिंग था, लेकिन स्टार्ट होते होते 11 जैसा हो गया था। जैसे मतलब क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच थे, तो उनका थोड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू हुआ। फिर स्टार्ट हो गया 11 जैसे को, लेकिन उन्होंने एक ही फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट को ही 20-25 मिनट्स इंटरव्यू लिया था। तो फिर हम लोग पहले तो हम मैं स्पेशली मैं मतलब पूरा चिल थी कि अरे इंटरव्यू दे देंगे, पहले 2 इंटरव्यू दिया है तो फिर अच्छा ही होगा। लेकिन जब इतना टाइम इंटरव्यू ले रहे थे, थोड़ा नर्वसनेस तो होता है। तो फिर ऐसे करते करते मेरा आया, तो मैं अंदर गई। तो 3 पैनल मेंबर्स वर देयर, मैम बीच में थी, साइड में 2 मेल पैनल मेंबर्स थे। तो मैम ने ही स्टार्ट किया कि इंट्रोड्यूस करो। तो फिर इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैम ने पूछा कि मतलब सेम दैट बेसिक क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे एलबीओ में क्यों अप्लाई किया। तो फिर मतलब नहीं, एलबीओ पहले पूछा एलबीओ में क्यों अप्लाई किया, फिर पूछा कि इंजीनियरिंग के बाद क्यों शिफ्ट कर रहे हो। तो मैंने आंसर किया जो पहले भी ये सभी बोलते थे। फिर मैम ने पूछा कि तुमको पता है कि यूबीआई का टोल फ्री नंबर क्या है। तो वो मुझे नहीं पता था। उससे पहले पूछा कि टेल मी अबाउट यूबीआई, व्हाट डू यू नो अबाउट यूबीआई। तो मैंने वो बता दिया, मैंने वो मतलब पढ़ा था उनके वेबसाइट से ही। जो भी मतलब उनका सीएआर क्या है, उनका एमडी सीईओ कौन है, फिर कितना ग्रॉस एनपीए कितना चल रहा है 31 दिसंबर तक, और नेट एनपीए क्या है। फिर ये सब अच्छे से बोल दिया। फिर बोला मैम ने फिर टोल फ्री नंबर के बारे में पूछा, तो मुझे नहीं पता था। फिर पूछा मैम ने कि जब मतलब तुम्हारा कहाँ अकाउंट है, ऐसे पूछा। तो मैंने बोला एसबीआई। तो बोला एसबीआई का ऐप का नाम क्या है, जो ऑनलाइन ऐप होता है। तो मैंने वो बताया। फिर बोला तुमने कभी यूबीआई के ब्रांच में विज़िट किया है। फिर मैंने बोला नहीं मैम, डीवी के टाइम ही यहाँ मैं रीजनल ब्रांच में पहली बार आई हूँ, और दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। फिर मैंने बस स्माइल पास कर रही थी। मैम वॉज वेरी नाइस। देन फिर उन्होंने पूछा कि हम मतलब हमारे जैसे अगर नॉर्मल पीपल को अगर लोन लेना है, नहीं अकाउंट खोलना है, कौन सा अकाउंट खोलना मतलब खोलोगे। तो मैंने बोला कि सेविंग अकाउंट्स एंड आरडी एफडी भी हम लोग खोल सकते हैं। फिर बोला कि लोन क्या है, लोन क्या मिलता है। तो मुझे लगा कि शायद मतलब मैंने पूछ लिया कि नॉर्मल पीपल के लिए या फिर सबके लिए। तो मैम ने क्या बोला मुझे अच्छे से समझ भी नहीं आया। तो पहले तो मैंने बोला कि टर्म लोन लेते हैं, और बाकी का जो भी फन बेस्ड एंड नॉन फन बेस्ड जो भी लोन्स है मैंने बता दिया। फिर मैम ने बोला ओके। फिर और मैम ने यही पूछा पहले। फिर सर, एक यंग सर थे, उन्होंने पूछा कि तुमने तो इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग कैसे हेल्प करेगा, वही पूछा। फिर सर ने पूछा कि तुमने जो बोला जीएनपीए एनएनपीए जो तुमने स्टैटिक्स वो बताए, तो क्या है ये। मैंने बताया प्रोविजनिंग के बारे में, बताया प्रोविजनिंग के बारे में। फिर मैम ने सर ने बोला प्रोविजनिंग करना मैंडेटरी है। तो मैंने बोला हाँ, बोला मैंने आरबीआई के द्वारा बोला गया है, मैंने हाँ बोल दिया। अभी मुझे नहीं पता कि ये सच मतलब ट्रू है या नहीं, मैंने तो पूरा हाँ ही बोला। फिर और सर ने पूछा
कि मतलब तुमने कभी पहले कभी मतलब 3 साल से मतलब 2022 से तुम क्या कर रहे हो। फिर मैंने बोला कि प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम किया था, लेकिन मतलब ऐसे 6 मंथ्स तक किया, फिर आई लेफ्ट द जॉब। फिर बोला कि सिर्फ बैंकिंग का ही एग्ज़ाम दिया है। फिर मैंने बोला कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम दिया है, लेकिन बैंकिंग में मतलब फोकस बैंकिंग में ही है। तो फिर पूछा कि क्या मतलब पहले कभी कुछ एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो फिर मैंने बताया कि हाँ, फर्स्ट को ही रिज़ल्ट आया था, तो IBPS में मेरा क्लियर हो गया है। तो फिर सर ने शायद वो कुछ अलग सुना। सर ने पूछा कि अगर तुम IBPS PO सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर क्या करोगे। फिर मैंने बोला कि नहीं सर, वही कल रिज़ल्ट आया और उसमें मुझे बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन मिल गया है। तो सर ने बोला फिर तुम यहाँ LBO क्यों ज्वाइन करोगे, PO तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने बोला सर ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते कि PO ज़्यादा अच्छा है, मुझे नहीं लगता LBO का कुछ मतलब ड्रॉबैक्स होगा, सब ठीक ही है, लेकिन सिंस मतलब LBO का यहाँ पे ही पोस्टिंग होगा तो फिर मैं LBO ज़्यादा प्रीफर करूँगी, तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। तो फिर सर ने बोला ऐसा तो नहीं है, क्या बता कभी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए और तुमको बाहर जाना पड़े। फिर मैंने बोला फिर सर चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं मतलब अब प्रेजेंट के बारे में सोच रही हूँ, इतना दूर तक नहीं सोचा है। फिर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, जो मतलब मैम है, मैम ने बोला समझ लो अगर तुमको BOI में तुमको मतलब यहाँ मिला और इसमें सिलीगुड़ी में मिला। फिर एक सर जो थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, सिलीगुड़ी असम में नहीं आता है, अगर से तुमको UBI में धेमाजी मिला, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है धेमाजी यहाँ का, तो फिर यहाँ मिला, और अगर तुमको गुवाहाटी में बैंक ऑफ इंडिया मिला तो तुम क्या करोगे। तो फिर मैं सीधा तो नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं बैंक ऑफ इंडिया में जाऊँगी। तो सर मैं मतलब ऐसे ही बोल रही थी कि सर देखना पड़ेगा कौन सा रिजल्ट पहले आता है, लेकिन सर ने फिर बोल दिया आई डोंट नो अबाउट योर फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो अबाउट योर प्रिपरेशन, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मैं BOI ही चूज़ करता। तो फिर मैंने कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया, मैंने बस ओके सर ऐसे ही बोला। पता नहीं मतलब उन्होंने प्रिपरेशन के बारे में क्यों बोला, क्योंकि मैंने तो बाकी आंसर पूरा दिया ही था, लेकिन मतलब वही उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर। फिर हाँ, और ये भी पूछा था जो पहले वाले जो सर हैं उन्होंने पूछा था कि प्रोविजनिंग क्यों करते हैं, तो ये बैंकिंग का मतलब फैक्ट्स यही पूछा। और हाँ, और पूछा था कि स्कीम्स जब लोन के बारे में पूछ रहे थे तब मुझे पूछा था मुद्रा लोन क्या है, स्वनिधि स्कीम क्या है, तो ये मैंने बताया था। तो और अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, और मतलब लेकिन 12-15 मिनट्स तक तो चला था इंटरव्यू, और मतलब ठीक है, मैम वाज नाइस, लेकिन मुझे थोड़ा सर दोनों सर ही मतलब ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहे थे। अभी पता नहीं मतलब उन लोगों को कैसा लगा होगा इंटरव्यू, लेकिन हाँ एक लाइन जो उन्होंने बोला कि आई डोंट नो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू और नॉट, बट वो मुझे मतलब खटक रहा है कि ऐसा क्यों बोला, बाकी तो आंसर मैंने दे दिया था। तो फिर ऐसा है। फिर हाँ यही है। और जब मैं एक बात मतलब अच्छा था कि हम लोग जब बाहर वेट कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे मतलब सीनियर पोजीशन के कुछ लोग सर आए थे, और उन लोगों ने हम सबके साथ हैंडशेक किया और अच्छे से बोला कि तुम लोग हमारे साथ ही काम करोगे। तो फिर और वहाँ पे जब बैठी थी तो यहाँ पे मतलब बाकी सारे बॉयज़ और मैं मतलब फ़ीमेल वहीं पे मैं ही थी। तो मुझे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने बताया। तो मुझे बोला तुम्हारे वहाँ पे भी तो एक ब्रांच है, तुमको वहीं पे पोस्टिंग दे देंगे, ऐसे बोला। तब तक इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन मतलब इट फेल्ट नाइस कि उन लोग इतना फ्रैंकली मतलब बात किया हमसे, और उन लोगों का कुछ एसोसिएशन जो होता है उन लोगों का कुछ उसका भी नंबर दिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कांटेक्ट करना ऐसे करके। तो ठीक है, लेकिन हाँ मुझे टॉफ़ी मिला फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले इंटरव्यू में मैं बहुत एक्सपेक्ट करती थी कि एक टॉफ़ी मिल जाए, इस बार मिला। लेकिन पता नहीं सबको ही मिला, और लड़कों को तो मतलब 2-2 3-3 टॉफ़ीज़ उन्होंने दिया था, मतलब ऐसे बोला कि ले लो और अगर चाहिए, लेकिन मैंने एक ही लिया था। तो फिर ऐसा गया।
यही है। और मैं IBPS PO के इंटरव्यू के बारे में भी मैं शेयर करूँगी पूरा डिटेल्स, कैसे कहाँ से प्रिपेयर किया था। तब तक टेक केयर, बाय बाय।